एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की मैजिकल मॉर्निंग मीटिंग में। लॉयल डीमर्स टीम की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं बेसिकली मोदीनगर का रहने वाला हूं, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। एजुकेशन की बात करी जाए तो मैंने एमसीए किया है 2012 में और 7 साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं नोएडा में। डायरेक्ट सेलिंग करियर की बात करी जाए तो 3 साल से ज़्यादा का समय मुझे डायरेक्ट सेलिंग में हो चुका है और आज प्रोफेशनल नेटवर्कर के रूप में एज ए करियर में काम कर रहा हूँ। 65 साल की एज में लोगों के साथ में क्या होता है, हालांकि आपको पता भी होगा, आपने जज भी किया होगा, आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा, लेकिन फिर एक बार रिमाइंड कराता हूँ। दुनिया के अंदर 36% लोग ऐसे पाए जाते हैं जो 65 साल की एज में इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, यानी कि दुनिया छोड़ने का मतलब मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं 65 साल की एज में। 54% लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। इट मीन्स क्या हुआ, वो 65 साल की एज है, उनके बच्चों के बच्चे हैं, यानी कि पोता पोती को खिलाते हैं, क्योंकि उनके पास में काम नहीं होता, वो काम करने लायक नहीं होते, वो बैठे रहते हैं, ताश खेलते हैं, पार्क में बैठते हैं, घर में बैठ करके टीवी देखते हैं, यानी कि अपने टाइम को काटते हैं। राइट। 54% लोग हैं डिपेंड, जो अपनी लाइफ में डिपेंड हो जाते हैं दूसरों के ऊपर। तीसरी चीज बताना चाहूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान देने वाली चीज है। 65 साल की एज में 5% लोग इस दुनिया में ऐसे भी पाए जाते हैं जो वो कुछ ना कुछ अपना व्यापार करते हैं, अपना धंधा करते हैं, चाहे वो ठेली लगाते हो, चाहे वो केले बेचते हो, चाहे वो समोसे बेचते हो, चाहे वो फल बेचते हो, सब्जी बेचते हो, कुछ ना कुछ वो करते हुए मिल जाएंगे आपको मार्केट में आज भी, जिनकी एज 65 साल है, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने फ्यूचर को नहीं देखा या फ्यूचर के लिए उन्होंने काम नहीं किए। हो सकता है अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के चक्कर में वो सेविंग्स ना कर पाए हो, अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन देने के चक्कर में वो सेविंग्स ना कर पाए हो, या हो सकता है उनके बच्चों ने उनको लात मार के बाहर निकाल दिया हो, या कोई भी वॉटेवर कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर वो अपनी फ्यूचर को देखने के लिए फ्यूचर के हिसाब से कुछ सेविंग्स करते तो उनको 65 साल 70 साल की एज में काम करने की जरूरत ना पड़ती। तो ये ऐसे लोग भी 5% इस दुनिया में पाए जाते हैं। 4% लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनके पास में फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, यानी कि वो फाइनेंशियली फ्री होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होती है, अथार दौलत उनके पास में होती है, लेकिन कमी होती है तो सिर्फ एक चीज की, और वो है टाइम फ्रीडम। पैसा होने के बाद भी अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो वो पैसा किसी काम का नहीं, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते हो। अगर आप करोड़पति भी हो लेकिन आप इतने व्यस्त हो कि आप गर्मियों की छुट्टी में मनाली भी नहीं जा सकते, तो वो पैसा आपके लिए बेकार है। लेकिन दुनिया में मात्र 1% लोग दोस्त ऐसे पाए जाते हैं जिनके पास में टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों तरीके की फ्रीडम होती है, यानी कि उनके पास में अथार दौलत भी होती है और टाइम भी होता है। आज आप किसी को भी ले सकते हो, क्रिकेटर हैं, आज कितनी सी एज में उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, टाइम की भी कोई कमी नहीं है। जैसे मैच खत्म हुए वो अपनी किसी भी दुनिया में जा सकते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में। तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ 1% पाए जाते हैं इस संसार के अंदर। मैं आप लोगों से जरूर पूछना चाहूंगा चैट बॉक्स में कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं, 36% की कैटेगरी में, 54% की कैटेगरी में, 5% में, 4% में, या फिर 1% में। आप जरूर चैट बॉक्स में डालें।